हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। हल कीजिए। d2y बटा डी एक्स का वर्ग बराबर कॉस एक्स प्लस ई की घातांक 3x बराबर एक्स की घातांक 3। प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ बातों को लिखेंगे और प्रश्न को हल करने की रूपरेखा यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि समाकलन कॉस एक्स अर्थात कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद ई की घातांक एक्स का समाकलन, ये भी याद होना चाहिए। तो ये होता है ई की घातांक एक्स प्लस सी। उसके बाद एक्स की घातांक एन का समाकलन, एक्स की घात एन का समाकलन होता है एक्स की घातांक एन प्लस एक बटा एन प्लस एक और प्लस सी, जहां एन का मान माइनस एक के बराबर नहीं होगा। अब हम प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, यह है d2y बटा डी एक्स का वर्ग बराबर ये होगा कॉस एक्स। उसके बाद है ई की घातांक 3x और प्लस यहां पर है x की घातांक 3। अब हम इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, तो यहां लिख सकते हैं समाकलन करने पर। तो जब हम d2y बटा डी एक्स का समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा, एक कोटि कम हो जाएगी इसकी, तो ये होगा dy बटा डी एक्स। और इसका समाकलन करेंगे तो इसको लिख लेते हैं cos एक्स ई की घातांक 3x प्लस एक्स की घातांक 3। और अब हम इसका समाकलन कर देते हैं, तो ये होगा dy बटा डी एक्स। यहां देखिए cos एक्स का समाकलन sin एक्स होगा, ई की घातांक 3x का समाकलन ई की घातांक 3x होगा, परंतु x का गुणांक हमें बटे में भी लिखना है, ये मत भूलना। उसके बाद x की घातांक 3 का समाकलन, इसका भी सूत्र लिख लिया है हमने, ये होगा x की घातांक 4 बटा 4 और प्लस यहाँ पर अचर c1 लगा देंगे। अब हमें y का मान निकालना है यहाँ पर, तो फिर लिखेंगे पुनः समाकलन करने पर पुनः समाकलन करेंगे तो dy बटा डी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा y। यहां पर हम लिखेंगे समाकलन साइन एक्स ई की घातांक 3x बटा 3 फिर प्लस x की घातांक 4 और बटे में आ गया 4 प्लस c1। अब हमें इसका समाकलन करना है, इसका समाकलन कर देते हैं, तो ये होगा y। साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स, ये याद होना चाहिए आपको, प्लस ई की घातांक 3x का ई की घातांक 3x और बटे में 3 आएगा तो ये 9 हो जाएगा, प्लस x की घातांक 4 का x की घातांक 5 और बटे में 5 आएगा तो 5 गुणा 4 20 हो जाएगा, प्लस हो गया c1 का x हो जाएगा और एक और नया अचर हम c2 यहाँ पर लिख लेंगे। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।